नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बाधित किए गए इंटरनेट सेवा को तत्काल बहाल करने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। इस मामले में आज आकस्मिक रूप से झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि इंटरनेट सेवा बाधित करनी है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश लेना जरूरी होगा। भविष्य में इस बात का ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा बाधित करना कहीं से उचित नहीं है। इस मामले में आज गृह सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। साथ ही वह फाइल भी जमा करने का निर्देश दिया गया था जिसमें दोपहर तक इंटरनेट सेवा बाधित करने की बात कही गई है। इस मामले में राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद फिर होगी। जेएसएससी परीक्षा को लेकर राज्य में इंटरनेट सेवा प्रभावित किए जाने को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आज जनहित याचिका दायर की गई थी। उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को प्रभावित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि राज्य सरकार बताए कि इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर क्या नियम है। आईएमए झारखंड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आयोजन रविवार को आईएमए भवन जमशेदपुर में आयोजित हुआ, जहां राज्य भर से आईएमए के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर यहां चर्चा की गई। मुख्य रूप से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट समेत महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर यहां चर्चा की गई। आईएमए जमशेदपुर के महासचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि समय समय पर इस तरह के बैठक का आयोजन कर राज्य स्तर पर डॉक्टरों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया जाता है। आज की बैठक में ज्वलन समस्याओं पर चर्चा की जा रही है और तमाम समस्याओं को राज्य स्तर पर इकट्ठा कर राज्य सरकार के समक्ष रखकर इसके निदान की मांग भी की जाएगी। झारखंड स्टेट आईएमए की एग्जीक्यूटिव मीटिंग बहुत सालों बाद आज जमशेदपुर के आईएमए हॉल में आयोजित की जा रही है। इसमें झारखंड स्टेट आईएमए के सारे जो ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, स्टेट लीडर्स हैं, वो सभी उपस्थित हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और बहुत विशेष चर्चाएं यहाँ पर आज हुई हैं। और जो सरकार आपके द्वार के तहत माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी स्वयं हमारी मीटिंग में उपस्थित हैं और एक हमारे लिए भी एक मौका है कि उनके साथ हमारी जो भी समस्याएं हैं पूरे झारखंड स्टेट की, आज हम उनसे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके साथ डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं और हम लोग को बहुत उम्मीद है कि इस मीटिंग का बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेगा और हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं कई दिनों से पेंडिंग है, उसका कुछ न कुछ एक माकूल सोल्यूशन, एक डेफिनेट सोल्यूशन जरूर निकलेगा। इसी के तहत आज ये मीटिंग बुलाई गई है और ये जमशेदपुर आईएमए का सौभाग्य है कि पूरे झारखंड के आईएमए के जो लीडर्स हैं, पूरे झारखंड के आईएमए के जो महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं आज यहाँ उपस्थित हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग आज कौन-कौन लोग आए हुए हैं। इधर जमशेदपुर में नैतिकता ही स्वतंत्रता विषय पर एक सर्वधर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां शहर के कई शिक्षाविद इस गोष्ठी में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाओं पर अत्याचार विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिख धर्म प्रचारक अधिवक्ता ममता सिंह, क्रिश्चियन प्रवक्ता घोरिया टोपनो, शिक्षाविद डॉक्टर त्रिपुरा झा, डॉक्टर नुजहत परवीन समेत कई वक्ता उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने नैतिकता के महत्व और अनैतिकता के दुष्प्रभाव पर रोशनी डाली। सभी वक्ताओं ने ये माना कि नैतिकता सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। अनैतिकता के कारण ही आज देश और विदेशों में भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। समाज में अपराध नशे के कारण बढ़ रही है। वक्ताओं ने कहा कि आज के युवा वर्ग अपने आज़ादी का भी गलत फायदा उठाने लगे हैं। इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर जमाते इस्लामी महिला विंग 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चेतना अभियान पूरे देश में चला रही है और इसी के निमित्त इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुरुष की शारीरिक क्षमता
और महिला की शारीरिक क्षमता, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं। ठीक है, 65 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, प्रतिभा पाटिल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनी। जमशेदपुर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इसकी जानकारी आयोजकों ने एक वार्ता के दौरान दी। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये दौड़ सांची गोलचक्कर से शुरू होगी, जो बिष्टुपुर मोदी पार्क में समाप्त होगी। आयोजन समिति के सदस्य विकास सिंह ने कहा कि जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर देश प्रेम की भावना लिए हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तकरीबन 15,000 लोग इस दौड़ में शामिल होंगे। वहीं आयोजन समिति ने शहरवासियों से इस दौड़ में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील भी की है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे सामाजिक संगठन भी भाग लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको यंग इंडियंस, ऑल इंडिया होपलाइन और मुख्य आयोजक करता हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी है। और इसके साथ एसोसिएटेड के एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट, स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान और कोशिश मुस्कान लाने की और इस तरह के सभी संस्थान जो भी इस तरह के भावना रखते हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी स्कूल के बच्चे और बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक दल के लोग एवं जितने भी ट्रेड यूनियंस हमारे इस चूँकि औद्योगिक नगरी है, बहुत सारे ट्रेड यूनियन के लोग, सभी लोग इसमें सहभागिता निभाते हैं। ये दौड़ कहाँ से होगी? साक्षी गोलचक्कर से दौड़ होगी और यह जुबली पार्क होते हुए और जो दोराबजी पार्क के पास ही इसकी एंडिंग होगी और इसमें करीब 15,000 प्रतिभागियों का भाग लेने की संभावना है। विगत वर्षों में भी लगभग इस तरह की संख्याएं, मतलब करीब 10 से 15,000 के संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरला गांव में एक युवक ने 2 लोगों को दांत से काटकर घायल कर दिया। घायलों में तिरला निवासी 40 वर्षीय बैजू तिर्की और 23 वर्षीय गब्रियल किरकेट्टा शामिल है। दोनों को इलाज के लिए मनोहरपुर सीएससी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने बैजू की हालत गंभीर बताई है। घटना को लेकर घायल गब्रायल ने बताया कि वह घर के आंगन में सोया हुआ था। इसी दौरान आरोपी करण उर्फ बुद्धू चिल्लाते हुए उसके पास आया और उसके हाथ व पैर को अपने मुंह में दबाकर दांत से काट लिया। इसके बाद करण वहां से भाग गया, जबकि पीड़ित बैजू गांव के चबूतरे में सोया हुआ था। करण ने उसके कान, हाथ, पैर, चेहरे के पास गंभीर रूप से काट लिया। घटना से बैजू गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना के बाद लोगों ने दोनों को इलाज के लिए मनोहरपुर सीएससी में भर्ती कराया है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि करण कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा है, जिससे ग्रामीणों ने सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा कि करण का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घाटशिला अनुमंडल जन अधिकार मंच की ओर से मुसाबनी शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र स्थापना की मांग पर रविवार को मुसाबनी बाजार में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए, साथ ही एक सभा भी आयोजित की। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सह ग्रीनमैन मदन मोहन ने कहा कि मुसाबनी शहरी क्षेत्र में एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, जिसकी कमी से समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से लोग बेमौत मर रहे हैं। एससीएल कंपनी हॉस्पिटल बंद होने के बाद से ही मुसाबनी के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा बदहाल हो गई है। बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना हमारी बुनियादी मौलिक अधिकार है। इसको मुहैया कराना सरकार की जवाबदेही है। मुख्य मुद्दा है कि स्वास्थ्य केंद्र एकदम मुसाबनी क्षेत्र में नहीं होने के कारण हमें केलाड़ जाना पड़ता है, घाटशिला वहाँ पहुँचाना है। और एक माध्यम है कि हस्ताक्षर अभियान, जिसके द्वारा हम लोग हस्ताक्षर अभियान के द्वारा हमारे मुसाबनी में जो एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। इधर जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी घागेडी पंचायत अंतर्गत बेड़ाडीपा स्थित दिलीप महतो के घर के पास जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक के अनुशंसा पर जल मीनार का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने कहा कि जल मीनार होने से स्थानीय लोगों को जल संकट से काफी राहत मिलेगी। गर्मी के दिनों में लोग दूर दराज से पानी की व्यवस्था करते थे। काफी दिनों से लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र में जल संकट से निजात मिले। आज कहीं न कहीं स्थानीय लोगों का सपना पूरा हुआ।
और इस क्षेत्र के लोगों को जल संकट से निजात मिली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माणिक मलिक, पूर्वी घाघीडी पंचायत के मुखिया मिर्जा हांसदा, पंचायत समिति सदस्य सोनिया भूमिज आदि लोग उपस्थित थे। पूर्वी घाघीडी पंचायत अंतर्गत तेरा डिब्बा में दिलीप घर के पास जल मीनार का शिलान्यास किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में बहुत दिन से पानी का समस्या को देखते हुए मेरे अनुशंसा पर आज जल मीनार का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। आज पूर्वी घाघीडी पंचायत अंतर्गत बेड़ा डिब्बा में दिलीप महातो के घर के पास कई दिनों से देख रहे हैं, कई वर्षों से लगभग पानी का इस क्षेत्र में संकट रहता है। स्थानीय लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है गर्मी के दिनों पे। तो जिला परिषद सदस्य श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के अनुशंसा पर आज हम लोग जल मीनार का शिलान्यास किया गया है, जो बहुत जल्द यहाँ पर पानी का टैंकी लगाकर यहाँ के लोगों को पानी का मुहैया किया जाएगा। क्या लागत है? 7 लाख रुपए लगभग इस जल मीनार का लागत बनेगा यहाँ पर। पोटका के पोड़ाडी पंचायत के खैरपाल उड़िया मध्य विद्यालय में समाज कल्याण महिला सशक्तिकरण समिति के द्वारा पहली बार महिलाओं की स्वयं की भागीदारी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित बाबूलाल सोरेन ने कहा कि अब महिलाएं आगे आ रही है, महिलाएं रक्तदान आदि को लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हम सबों को चाहिए कि उनको प्रोत्साहित करें ताकि महिलाएं समाज में आगे आएं और समाज की तरक्की में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो। इस दौरान समिति के अध्यक्ष देवी कुमारी ने कहा कि महिलाएं रक्तदान के लिए काफी उत्साहित थी, मगर अधिक संख्या में महिलाएं रक्तदान नहीं कर पाई, कारण कि महिलाओं में आयरन की कमी देखी जा रही है। अधिकांश महिलाएं आयरन की कमी से ग्रसित है, जिसके कारण रक्तदान नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस आयरन की कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रथम बार है ये और कि यहाँ सेवेंटी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई ब्लड डोनेशन को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण महिलाएं जो असमर्थ हो गई रक्तदान करने को लेकर। और इसको देखते हुए हम लोग महिला समिति आप इसका चिंतन कर रहे हैं कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का हम संपर्क करेंगे और महिलाएं में जो महिलाओं के लिए और महिलाओं के शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है, आयरन की कमी आ रही है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से अपील करवाएंगे कि इसको जो है जागरूकता के साथ साथ ऐसा कुछ किया जाए जैसे कि महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की कमी जो महिला लोग आगे बढ़ने के लिए समाज के लिए समाज का भलाई के लिए सोच रहे हैं। रक्तदान एक महादान है जो 1 दिवसीय खैरपाल बांग्ला स्कूल में आयोजित कर रहे हैं। तो बहुत खुशी लग रहा है कि इसी तरह महिला लोग आगे आए। एक तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक कोई देश में महिला लोग नहीं आगे बढ़ा है तो देश पीछे क्या और करेंगे। तो आज खुशी लग रहा है कि महिला लोग द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बढ़ चढ़ करके सब पंचायत में ही पूरा प्रखंड के लोग, विधानसभा के लोग इसमें अपना योगदान दे रहा है। बहुत खुशी लग रहा है कि आने वाला दिन के लिए ब्लड के लिए जो खून के लिए अब कोई आदमी नहीं मरेगा। यही सोचकर हम लोग भी जितना भी युवा साथी हों उससे आग्रह है कि आने वाला दिन के लिए महिला लोगों को हम लोग सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पर घर से लेकर पूरा भारतवर्ष में झारखंड राज्य में हम लोग का अच्छा दिन आएगा। राजधानी रांची में विगत कई वर्षों से बहुचर्चित रहा चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा अपने पूजा पंडाल स्थल पर समिति के सभी पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। विगत वर्षों के आयोजन से एक कदम आगे बढ़कर इस वर्ष पुनः तत्पर और कटिबद्ध मां भवानी के भक्तों के बीच आकर्षक पूजा पंडाल, मनोरम मां भवानी का दरबार एवं सुमधुर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करने जा रहा है। नवरात्र के पंचमी तिथि से पूजा पंडाल का अनावरण किया जाना है। पूजा पंडाल का अनावरण शहर के विशिष्ट और गणमान्य लोगों के द्वारा किया जाएगा।
साथ ही पूजा पंडाल के अनावरण के दिन पंचमी तिथि को बिहार के सुप्रसिद्ध गायक पवन सिंह के द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं प्रसिद्ध भजन गायिका शालिनी और सोना सिंह अपने भजनों की प्रस्तुति आए श्रद्धालुओं के बीच करेंगी। वहीं नवरात्र के छठे दिन अरविंद अकेला कल्लू के द्वारा भजनों की प्रस्तुति होगी और इनका साथ देने अनुपम यादव, शिवानी सिंह, आलोक सिंह, यामिनी सिंह, आस्था सिंह भी भजनों की प्रस्तुति करेंगी। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा संध्या में बनारस से आए 11 पुरोहितों के द्वारा काशी विश्वनाथ गंगा आरती की तर्ज पर मां भवानी की महाआरती आयोजित की जानी है। वहीं आरती के तत्पश्चात महाकाल उज्जैन के प्रसिद्ध भजन गायक गजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति महिलाओं और आए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का हर संभव पुख्ता इंतजाम करेगा। पूजा पंडाल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। सभी साधु यहाँ सिलिकॉन के बने हुए होंगे। माता की मूर्ति भी पहली बार रांची में सिलिकॉन की बनाई जा रही है। माता की प्रतिमा भी जो है वो सिलिकॉन की होगी। और आप जब देखेंगे पूरे पंडाल के थीम के अंदर तो लगेगा कि साधु संत जीवंत यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हैं, माता जीवंत है। आपको मोदी जी भी लगेगा कि यहाँ पे भक्ति में लीन दिखेंगे एकदम। हम लोग लगातार यहाँ पे भजन संध्या के भी आयोजन किए हैं। पंचमी के जिस दिन पंडाल का पट खुलेगा उस दिन शाम को दिल्ली के नाट्य कलाकारों के द्वारा माता के 9 रूपों का और माँ वैष्णो का दरबार सजाया जाएगा और नाट्य मंचन भी होगा। उसी दिन रात को 8:30 बजे से मशहूर गायक पवन सिंह का भजन संध्या होगा और उनके साथ अनेकों कलाकार हैं। षष्ठी के दिन भी भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें अरविंद अकेला कल्लू, अनुपम यादव और भी कलाकार रहेंगे जो यूपी और बिहार से आए होंगे। सप्तमी के दिन बनारस के 11 पुरोहितों के द्वारा यहाँ पे माँ का आरती किया जाएगा। इधर बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का काम किया है। झारखंड दौरे पर आए मंत्री जनक राम ने रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया शुरू से संविधान और आरक्षण विरोधी था और आज भी है। वर्ष 1985 में राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर एक बार फिर से आरक्षण को खत्म करने की बात कही है। मंत्री जनक राम ने कहा कि विदेश में जाकर राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और संविधान पर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान से अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरक्षण और संविधान विरोधी ताकतें हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो आरक्षण और संविधान के मजबूत पक्षधर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया और वाकई में वहां के अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को आरक्षण का लाभ देने का काम किया है। मंत्री जनक राम ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि आरक्षण के लाभ से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। श्री राजीव गांधी जी ने 85 और 90 के दशक में उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज श्री राहुल गांधी जी समय समय से देश के बाहर जब अमेरिका के धरती पर होते हैं तो संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरक्षण के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली ही नहीं उठाते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो संविधान के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति की भाई और बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला है उस आरक्षण को स्वतः समाप्त हम लोग करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देशवासियों को कि जिस तरह से कांग्रेस आई के शासनकाल में, यूपीआई के शासनकाल में एक एक करके देश के संविधान को इन लोगों ने छेड़छाड़ किया, आरक्षण को खत्म करने का काम किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को, प्रदत्त अधिकार को, संविधान को सुरक्षित रखते हुए कश्मीर में धारा 370 के तहत संविधान में दिया हुआ आरक्षण को नहीं मिल रहा था, लेकिन देश में। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।